दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है। मायावती जी हों या फिर अखिलेश यादव हों, दोनों अक्सर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन इस बीच बसपा सुप्रीमो का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल है और इस बयान की बड़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। अखबारों की कटिंग शेयर करके तरह तरह की बातें लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और बड़ी बात यह है कि जब लोग लिख रहे हैं तो उसे वायरल भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ कटिंग वायरल है जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का एक बयान इस समय प्रकाशित किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये हेडलाइन दिखाना चाहता हूँ। इस हेडलाइन को आप देखिए, यहाँ लिखा है, मैं सीएम पीएम बनूँ या ना बनूँ, लेकिन यूपी में अब सपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इसी बयान को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। जो मायावती जी के विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं, जो मायावती जी हैं वो भाजपा के लिए बैटिंग कर रही हैं और अब वो भाजपा को मुख्यमंत्री बनाएंगी, अब वो यूपी में वापसी नहीं कर पाएंगी। जो बीजेपी के समर्थक हैं खास तौर से, वो सोशल मीडिया पर मायावती जी के लिए ऐसा लिख रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये कोई दीपक गर्ग करके है। दीपक गर्ग ने लिखा है कि बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी। बीजेपी का इतना डर कि खुलकर बोल रही हैं कि हम मुख्यमंत्री बने ना बने, लेकिन पीडीए की बात रखने वाले और पीडीए समाज को साथ लेकर चलने वाले नेता पीडीए महानायक श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगी। तो यहाँ पर इस बयान को इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे मायावती जी ने बीजेपी के लिए बैटिंग करना शुरू कर दिया हो। जबकि दोस्तों इस बयान का एक दूसरा पहलू भी है। इस पहलू पर कोई भी गौर करने को तैयार नहीं है और ख़ास तौर से भाजपा समर्थक जो लोग हैं वो इस कटिंग को बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। एक कोई अरुण यादव है, इसने लिखा है, बहन मायावती जी जिंदाबाद। देखिए यहाँ पर, और इसके ट्वीट को लाखों लोगों ने देखा है, रीट्वीट किया है। अरुण यादव पहले भी कई बार बदनाम हो चुका है। जो लोग सोशल मीडिया चलाते हैं वो अरुण यादव के बारे में बखूबी जानते होंगे। तो ऐसे न जाने कितने लोग हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो मायावती जी के इस बयान को वायरल कर रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि मायावती जी अब भाजपा के साथ मिल चुकी हैं। दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो बयान है कितना सत्य है, आखिर इसका कोई फैक्ट चेक क्यों नहीं कर रहा है। जब मैंने ये बयान देखा तो मैंने फैक्ट चेक करने की कोशिश की, इस बयान का मैंने फैक्ट चेक भी किया है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये बयान कब का है और ये क्या बयान वाकई सच है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मायावती जी ने ये बयान दिया क्यों था। दरअसल अखिलेश यादव ने मायावती जी पर तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी ने मायावती का वोट हासिल कर लिया है, क्या अब बीजेपी मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएगी। तो अखिलेश यादव के इसी बयान पर मायावती जी ने पलटवार करते हुए कहा था, क्या कहा था, मैं आगे सीएम पीएम बनूं ना बनूं, लेकिन मैं अपने कमज़ोर और उपेक्षित वर्गों के हित में देश का राष्ट्रपति कतई नहीं बन सकती। अतः अब यूपी में सपा का सीएम बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इस बयान का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर लोग गौर नहीं कर रहे हैं। मायावती जी ने यहाँ सीधे सीधे कह दिया था समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी अब यूपी में सीएम नहीं बना पाएगी क्योंकि यूपी में अब बीएसपी की सरकार बनेगी, ये मायावती जी का कहना था। और कई बार बीजेपी को लेकर भी मायावती जी ऐसा बोल चुकी हैं कि बीजेपी की यूपी में सरकार नहीं बनेगी। लेकिन मायावती जी के इस आधे अधूरे बयान को काट छाट कर सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया जा रहा है जिससे बीएसपी को, मायावती जी को बदनाम किया जा सके। लोग खुलेआम कह रहे हैं कि मायावती जी पैसे लेकर टिकट देती हैं। कोई ऐसा देश में नेता है जो पैसे लेकर टिकट ना देता हो? कोई ऐसा है? मैं जाऊं चुनाव लड़ने और कहूं मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं तो क्या उस नेता को कुछ नहीं देना पड़ेगा, दक्षिणा नहीं देना पड़ेगा? करोड़ों लाखों रुपए नेता लेते हैं प्रत्याशियों से, उम्मीदवारों से, और खुशी खुशी दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ बदनाम किया जा रहा है बीएसपी सुप्रीमो को कि वो पैसे लेकर टिकट देती हैं, वो तो भाजपा के साथ मिल गई हैं।
तो दोस्तों ये जो बयान है काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, इसलिए हमने इस बयान का फैक्ट चेक किया। ये जो बयान है अप्रैल 2022 का है। तो फैक्ट चेक में ये भी साफ हो गया कि ये जो बयान है हाल फिलहाल का नहीं है, ये 2022 का बयान है। और राष्ट्रपति बनने का ऑफ़र बीजेपी बार बार मायावती जी को दे रही है, लेकिन मायावती जी ने कभी भी राष्ट्रपति बनने के लिए स्वीकार नहीं किया। आप जानते होंगे कांशीराम जी को भी राष्ट्रपति बनने के लिए बीजेपी ने ऑफ़र दिया था। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तब कांशीराम जी ने मना कर दिया था, और मायावती जी ने भी कई बार मना किया, ठुकराया है इस पद को। तो अखिलेश यादव और मायावती जी के रिश्ते आपको पता ही हैं, दोनों अक्सर बयानबाजी करते रहते हैं। हालांकि इनके बीच जो रिश्ता है बड़ा खट्टा मीठा टाइप का है। अखिलेश यादव कभी कभी बुआ बोलते हैं और कभी कभी नाराज़ भी कर देते हैं, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन बीएसपी एसपी के बीच जो भी द्वंद्व चल रहा है उसमें भाजपाई अगर आकर मज़े लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि भाजपा समर्थक अगर बीएसपी को इस तरह से प्रसारित करेंगे तो मायावती जी की छवि पर असर पड़ेगा दोस्तों। इसलिए कौन भाजपा का समर्थक है, कौन बीएसपी का समर्थक है, इसको बारीकी से देखना पड़ेगा। और मैं बार बार देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर भाजपा के समर्थक कुछ ज़्यादा ही मायावती जी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के भी कुछ समर्थक हैं, जैसे मैंने गर्ग का आपको ट्वीट दिखाया, उसने अखिलेश यादव की चरण वंदना की और मायावती जी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। तो ये जो बयान है भैया, ये 2022 का बयान है और पूरा बयान यहाँ नहीं दिखाया जा रहा, काट छाट के दिखाया जा रहा है। इस बयान का सीधा सीधा मतलब था कि अब यूपी में बसपा की सरकार बनेगी, बीजेपी सपा की नहीं बनेगी, ये कहना था मायावती जी का। और देखिए जब जब बीएसपी कमज़ोर हुई है भाजपा मजबूत हुई है, याद रखिएगा। इस बयान के भी कई सारे मतलब मायने हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि 2027 को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए। क्या अखिलेश यादव 2027 चुनाव में अकेले अपने दम पर सरकार बना सकते हैं? क्या मायावती जी बिना गठबंधन के 2027 में अकेले सत्ता हासिल कर पाएंगी? क्या दोनों के बीच गठबंधन हो सकता है? क्या बिना गठबंधन के इस बार यूपी में सरकार कोई पार्टी बना पाएगी? और देखिए बीजेपी के जो तमाम साथी सहयोगी हैं वो अभी से साथ छोड़ रहे हैं, जैसे आरएलडी के जयंत चौधरी हैं और ओपी राजभर और अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद जैसे लोगों ने कहा है कि हम पंचायत चुनाव बीजेपी के साथ नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। तो इसे 2027 चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 चुनाव में सारी पार्टियां अकेले चुनाव लड़ेंगी? क्या कांग्रेस बसपा का कॉम्बिनेशन होगा या समाजवादी पार्टी कांग्रेस या बीएसपी साथ साथ आएंगी? क्या होगा? बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों देखना। तो ये जो बयान वायरल हो रहा है इसको लेकर आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा और बीएसपी और बीजेपी समर्थकों में आप लोग भेद करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये लोग घुस गए हैं बहुत बुरी तरीके से, आपके आसपास हैं। समझिए कौन असली बीएसपी समर्थक है, कौन भाजपाई समर्थक है। इस वीडियो में इतना ही। प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।